लेकिन मनोज, तुम इसे यहाँ काम पे क्यों रखना चाहते हो? ये यहाँ क्या काम कर पाएगी? अरे मालिक, मैं सारा काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ। और वैसे भी मैं घर में पड़ी पड़ी बोर ही हो रही थी। यहाँ आऊंगी, 2 पैसे कमाऊंगी तो मेरे पति की भी हेल्प हो जाएगी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम पे रख लेंगे तो। अरे वाह मनोज, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही समझदार और मेहनती लगती है। मुझे भी ऐसी ही समझदार और मेहनती नौकरानी की जरूरत थी जो मेरे इतने बड़े घर को संभाल सके और मेरा भी ख्याल रख सके। तो ऐसा करो, आज से ही काम पे लग जाओ। जी जी मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। मालिक किचन कहाँ है? उधर। जी। धन्यवाद साहब, मैं आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे मनोज, कैसी बातें कर रहे हो? उपकार तो तुमने मुझ पर किया है, जो इतनी सुंदर नौकरानी, मेरा मतलब है कि इतनी सुंदर बीवी को यहाँ काम पे रख दिया है। वैसे भी मुझे इतना बड़ा घर संभालने में बड़ी तकलीफ होती थी। अब से ये घर के साथ साथ मेरा भी ख्याल रखेगी। मनोज। जी साहब। रखवाली का काम अच्छे से करना। जाओ अपना काम करो। जी साहब। मनोज मेरे घर की रखवाली करेगा और मैं, शीला, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे बाप रे बाप, किचन तो बहुत गंदा पड़ा है। ऐसा करती हूँ, पहले किचन साफ कर लेती हूँ, फिर चाय बनाऊंगी। अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? आप बैठिए ना हॉल में जाकर, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। वो क्या है कि किचन बहुत गंदा पड़ा था, मैंने सोचा पहले किचन साफ कर लूँ, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, चाय की जरूरत नहीं, उसमें बहुत देर लगेगी। बहुत प्यासा हूँ, प्यास लगी है। एक गिलास पानी लेकर आना। हाँ? शीला, मैं हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ? जल्दी से आना। हाँ? जी मालिक। लीजिए मालिक। अरे सॉरी सॉरी, माफ करना, गलती हो गई। गलती से पानी गिर गया। अरे
तुम तो बिल्कुल भीग गई हो। कोई बात नहीं मालिक, अपने आप सूख जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे सूख जाएगा? अरे तुम बीमार हो जाओगी, सर्दी जुकाम हो सकता है तुम्हें। देखो ऐसा करो, वहां बेडरूम में मालकिन के बहुत सारे कपड़े हैं, जाओ जाकर अपनी पसंद का जो अच्छा कपड़ा लगे वो पहन लो, जाओ। नहीं मालिक, हमारी इतनी हैसियत कहाँ कि हम मालकिन के कपड़े पहने। ओहो, घबराओ मत, मैं कह रहा हूं ना, जाकर कपड़े बदल लो। देखो अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ जाओ। नहीं मालिक, हम ऐसा नहीं कर सकते, मालकिन के कपड़े नहीं पहन सकते हम, आप रहने दीजिए। अच्छा ऐसा करो, वहां पर प्रेस है, प्रेस को गर्म करके उससे अपने कपड़े सुखा लो। हाँ ये तो ठीक रहेगा ना? जी मालिक, ये आपने सही कहा, हम अपने कपड़ों पर इस्त्री कर लेते हैं, तब सूख जाएंगे। हाँ शाबाश, जाओ जाओ जी। जाओ। मनोज का ध्यान अपने काम में है, अब मैं भी अपने काम में ध्यान लगाता हूँ। अब आने वाला है मजा। मालिक, आप यहाँ कैसे? ओह, शीला, क्या हुआ मालिक? मेरे पैर में अचानक बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दोगी? जी, आप यहाँ बैठिए ना, आराम से, आराम से। बहुत दर्द है। अब आराम मिल रहा है मालिक? हाँ, थोड़ा आराम मिला है। थोड़ा कसकर दबाओ। हाँ, थोड़ा ऊपर। हाँ, ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। जादू है, जादू। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। दबाती रहो, थोड़ा कसकर। शीला, एक बात बताओ। जी मालिक, बोलिए ना। तुम्हारी शादी को कितना वक्त हुआ? 3 महीने हो गए मालिक। मनोज की कमाई में तुम लोगों का गुजारा हो जाता है? मालिक, अब आपसे क्या छुपाना, पहले तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन आज से मैं भी काम करने लगी हूँ, तो सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा ही होगा। देखो, मैं हूं ना, अब तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो। जितने भी रुपए, पैसे, ज्वेलरी, अच्छे अच्छे कपड़े, हाँ, तुमको जो कुछ भी चाहिए, हाँ, मुझे कहना, मैं ला के दूंगा। नहीं मालिक, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं बताता हूं तुमको। देखो, प्लीज 1 मिनट, अभी आया। मुझे मालिक के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं इस घर में काम पकड़ के मैंने गलती तो नहीं कर दी? शीला,
अपनी आंखें बंद करो। क्यों मालिक? शीला, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आंखें बंद करो ना। और दोनों हाथों को आगे करो। अब आंखें खोलो। मालिक, इतने सारे पैसे किस लिए? नहीं समझी? अरे ये तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए। बोलो। अब मालिक, इतने सारे पैसे मिलेंगे तो मैं अपना मुंह क्यों ही खोलूंगी? आहा, दिल खुश कर दिया। कितनी समझदार हो तुम। मालिक, अगर मेरे पति अंदर आ गए तो? अरे कोई नहीं आएगा, वो अपने काम में बिजी है और मैंने हॉल का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। अब तो मेरे मजे के बीच में कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना? साहब, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। शीला, तुम्हारी खूबियों ने तो मुझे दीवाना बना दिया है। अपने हाथ से पिला दो ना। लीजिए। वाह। मालिक, एक बात बताइए, आपकी पत्नी कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहाँ रहती है वो? किस मनहूस के बारे में पूछ लिया तुमने? शीला, मेरी पत्नी के साथ कई सालों से मेरी अनबन चल रही है। वो जाके अपने मायके में बैठी हुई है। मैं तो सोच रहा हूं कि उसे तलाक दे दूं। अगर तुम मुझसे शादी करोगी, बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए अपने पति को छोड़ सकती हो? नहीं मालिक, मैं अपने पति को ऐसे नहीं छोड़ सकती। चिंता क्यों करती हो? सब सही रहेगा। हमारे बीच जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। साहब, मनोज, बाहर एक अनजान आदमी आया है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या मैं उसे अंदर भेज दूं? तो ये बात तुम बाहर से भी कह सकते थे। अंदर आने की क्या जरूरत थी? जाओ, बाहर बैठकर अपनी ड्यूटी करो। भेज दो उसे। ठीक है साहब, सॉरी। शीला, आज तो हम लोग पकड़े ही गए थे। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। सुरेश, मेरे दोस्त, अचानक कैसे आना हुआ? और ये इतना गुस्सा क्यों है? अरे वो तू छोड़ यार, ये कैसा चौकीदार रखा है तू? हाँ, कुछ तमीज नाम की चीज है कि नहीं? किसके साथ कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना है, उसको कुछ समझ में आता है कि नहीं?
अरे गुस्सा मत कर, उसका यही काम है। हाँ, बैठ बैठ बैठ। अरे शीला, कोल्ड ड्रिंक लेके आना। और बता कैसे आना हुआ? अरे यार, एक जमीन के सिलसिले में आया था, सोचा तुझसे भी मिलने आ जाऊं। मगर तेरे नौकर ने ना दिमाग खराब कर दिया। मेरे बचपन का दोस्त है ये, जी। ख्याल रखना इसका। थैंक यू। थैंक यू। वाह, लड़की देखी और शुरू हो गए। ए, तेरी आदत नहीं गई, सुधरेगा नहीं तू। यार, बड़ी प्यारी चीज है, इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई? अच्छा, सुंदर लड़की देखी और निगाह फिसलने लगी। बचपन की आदत नहीं गई तेरी। क्या करें यार? अरे सुन, ये उसी चौकीदार की बीवी है जो तुझे रोक रहा था। मेरे यहाँ नौकरानी का काम करती है, मेरी सेवा करती है। ये चाय पानी ही देगी या कुछ और पिलाएगी? पिलाती भी है और खिलाती भी है, और इसका सब कुछ बहुत मीठा मीठा है। तो इस मिठास वाले फल को मुझको भी खिला देना। ऐसे ही खिला देना। हाँ? अरे वो ये सब भाषा नहीं समझती। ये भाषा समझती है। जितना तू खर्चा करेगा उतनी अच्छी मिठाई चखने को मिलेगी। अब देखता हूँ तेरी औकात क्या है। यार, तो पैसे की कहाँ कमी है, और इस मिठास को चखने के लिए तो पैसे ही पैसे है। ठीक है, देखता हूँ तेरे पैसे और तू कहाँ तक पहुँचता है। जा, ट्राई कर ले। सच? हाँ, जा जा जा। देताली। हाँ। तू भी क्या याद रखेगा? बचपन का दोस्त है, मजे कर। हाँ, जा जा। अरे मालिक, आपका वो ठरकी दोस्त चला गया क्या? अरे छोड़िए, मुझे काम करने दीजिए। अरे अरे, आप यहाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चले जाइए आप यहाँ से, वरना अभी मालिक को बता दूंगी। अरे इतने नखरे क्यों कर रही है? जैसे अपने मालिक को खुश करती है, वैसे मुझे भी खुश कर दे। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कि हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे इतना क्यों बन रही है? मुझे पता है कि तू पैसों के लिए करती है सब काम। ये ले पैसे, जैसे अपने मालिक को खुश करती है वैसे मुझे भी खुश कर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मुझे सब पता है तू कौन है, और वो जो बाहर बैठा चौकीदार है ना, वो तेरा पति है ना? हाँ? और तू ये सब पैसे के लिए करती है। और ध्यान दे, मैं तुझे तेरे मालिक से ज्यादा ही पैसे दूंगा। बस तू मुझे जैसे अपने मालिक को खुश करती है वैसे मुझे भी खुश कर दे। पकड़। सही कहा आपने, ये शीला पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब आई ना लाइन पे। चल।
मनोज, जी साहब। क्या हो रहा है ये? दिन के वक्त सो रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा। सोना मत, रखवाली अच्छी तरह करना, सोना मत। कोई भी आना नहीं चाहिए, समझ गए? जी साहब। ये मैसेज किसका आ गया? अरे, मेरा शीला का ये वीडियो, ये किसने बनाया होगा और मुझे क्यों भेजा? ये मुझसे क्या चाहता है? लगता है जिसने वीडियो बनाया उसी का कॉल है। रिसीव करता हूं। हेलो, मेरा वीडियो बनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? 10 लाख रुपए। अगर तुम अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं। चुपचाप लोकेशन पर आ जाना। इतनी जल्दी मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूंगा? घर जाके सोचता हूं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। साहब, क्या बात है? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कोई बात नहीं, अपना काम करो तुम। मालिक तो अच्छे से गए थे, फिर इतनी टेंशन में क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ होगा उनके साथ? अब ये साले सुरेश का फोन क्यों आ गया? हेलो? हेलो नवीन। अरे यार, एक बहुत बड़ा लफड़ा हो गया यार। अरे यार, तेरे साथ भी क्या लफड़ा हो गया? बोल, क्या बात है? अरे यार, वो जो तेरी नौकरानी है ना, उसके साथ का मेरा वीडियो कोई शूट करके और मुझे भेजा है यार। अरे वो 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है यार, और कहता है मालूम है कि अगर 10 लाख रुपए नहीं दोगे ना तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। यार मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार, क्या करूँ मैं? तुझे भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है और 10 लाख रुपए मांग रहा है? इसका मतलब है जो भी है एक ही बंदा है। हाँ, जो भी है, पर मैं क्या करूँ यार? अरे करना क्या है? पुलिस में जाते हैं? नहीं 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 नहीं, पुलिस में नहीं जाएंगे। वो वीडियो वायरल कर देना तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। तो पैसों का इंतजाम कर। पैसे कहाँ से इंतजाम करूँ? जो पैसे थे, मैं तुम्हें तो पता है मैंने वो जमीन ले लिया। अरे यार, कुछ मेरी हेल्प कर दे, तू ही कर देना। अरे यार, मुझे भी तो 10 लाख रुपए देने हैं, मेरे पास और पैसे कहाँ हैं? नहीं, जब ऐश करना था तब तेरे पास पैसे थे, जमीन खरीदने के लिए पैसे थे। मेरी बात ध्यान से सुन, अगर इस लफड़े से बचना है तो या तो उस जमीन को वापस बेच, नहीं तो कुछ भी गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर। समझ गया ना? हेलो हेलो हेलो, क्या करूं? इज्जत बचानी है तो जमीन बेचनी ही पड़ेगी। इस मुसीबत से कैसे बचूंगा मैं? शीला, ड्रिंक लाओ। क्या बात है मालिक, जब आप यहाँ से गए थे तब तो अच्छा भला मूड था आपका, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात ही कुछ ऐसी है, तुम सुनोगी तो तुम भी टेंशन में आ जाओगी। ऐसी क्या बात है? कहीं मेरे पति को हमारे संबंध के बारे में तो नहीं पता चल गया? नहीं, अभी तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन वो ब्लैकमेलर 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और कह रहा है अगर उसे पैसे नहीं मिले तो हमारा इंटीमेट वीडियो पूरी दुनिया को दिखा देगा। क्या? मालिक, आप ये क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख रुपए?
और अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मालिक, मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। मैं जा रही हूँ सुसाइड करने। शीला, देखो, मेरे रहते हुए तुम्हें ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, मैं हूं ना, मैं कैसे भी 10 लाख रुपए का इंतजाम करूंगा। ये सब जो ख्याल आ रहे हैं उन्हें छोड़ दो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। कैसे भी जो ये लफड़ा हो गया है ना, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चिंता मत करो। हाँ? हे भगवान, अब क्या होगा? अरे यार, यहीं का तो लोकेशन भेजा था। तो उसने तुम्हें भी यहाँ बुलाया? हाँ, मुझे भी यही लोकेशन सेंड किया उसने। और कहाँ है अब तक वो? आया नहीं। लो, मैं आ गया। तुम दोनों का इंतजार अब खत्म हो गया। मनोज, तुम ही ने हम दोनों का वीडियो बनाया और तुम ही हमें ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने ही वीडियो बनाया था और मैं ही ब्लैकमेलर हूं। तुम दोनों पैसे दो और अभी निकलो यहां से। देखा, इसके लक्षण मुझे पहले ही पता थे। जब तुम्हारे घर पर इसने मेरी बेइज्जती की थी, तभी मैं समझ गया था। अब मुझे पता चला कि मैं एक आस्तीन के सांप को दूध पिला रहा था। अगर हम तुम्हें ये पैसे नहीं दे तो क्या करोगे? पैसे अगर नहीं दोगे तो मैं इस वीडियो को ना वायरल कर दूंगा, और जिससे तुम दोनों घर से बाहर सिर उठाकर निकल नहीं पाओगे। इसमें तो तुम्हारी पत्नी शीला का भी तो वीडियो है, और तुम भी पूरे समाज में कहीं मुंह उठा के जी नहीं सकोगे। हाँ? अरे, किसने कहा कि शीला मेरी बीवी है? हाँ? मतलब? तो क्या वो तुम्हारी पत्नी नहीं है? नहीं, शीला मेरी पत्नी नहीं है। शीला एक धंधे वाली है। जिसे मैं पैसे पर लेकर आया था और आपके घर में उसे बीवी बनाकर रखा था। मैंने तुम्हारी कमजोरियों के बारे में पता कर लिया था कि तुम एक नंबर के अय्याश हो, इसलिए तुमने अपनी बीवी को मायके छोड़कर रखा था, जिससे तुम सरेआम अय्याशी कर सको। फिर मैंने शीला से मिलकर प्लान किया तुम्हें लूटने का, पर मुझे क्या पता था कि बोनस के रूप में तुम्हारा दोस्त भी मिल जाएगा। अब तो मेरी डबल कमाई हो गई। अरे पैसे दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, क्या करेगा तू? ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगी तुम सोच भी नहीं सकते। इधर दे पैसा। साला मजे लेने के टाइम पे तो खूब मजे लिए, अब देने के नाम पे फट रही है। चल मनोज। अरे अब क्या करेंगे हम? लुट गए हम तो, हमारे सब पैसे ले गई, हम लुट गए, बर्बाद हो गए।